सुशील आनंद जी का एक सवाल है सीपीएसई ईटीएफ के बारे में। ये पूछ रहे हैं कि इसमें ये निवेश करते रहे हैं और अब इनको एक ठीक-ठाक अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। तो क्या ये ठीक रहेगा कि इसमें भविष्य में भी के लिए भी बने रहें या फ़ायदा मिल रहा है तो फ़ायदा निकाल लें? देखिए, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ हैं, ये पूरे के पूरे गवर्नमेंट के हवाले हैं और जैसा गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजी होता है, उस हिसाब से चलते हैं। अब इसके पहले कभी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ में ऐसी रैली देखी नहीं गई थी। अब गवर्नमेंट है और अगर 2024 के इलेक्शन में जो सब उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी आएँगे, ये इलेक्शन विधानसभा चुनाव से भी जो निकल के आ रहा है कि मोदी जी आएँगे, अगर वैसा है तो आप मान सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ पे बहुत फ़ोकस रहेगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में यही होगा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ के वैल्यूएशन एक पैरिटी पे आ जाएँगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज़ के। तो उस हिसाब से आप कंपेयर करें और उस हिसाब से आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ को रीड करें। तो रिटर्न ऑफ मोदी जी मतलब आपके पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ पे फ़ोकस रहेगा, बस यही कहा जा सकता है। जी। लेकिन शोमेश, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ को लेकर के ये सरकार का नज़रिया क्या है? ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़ करने वाला रहा। एक समय लगा कि भई इन्होंने अपनी पॉलिसी बना दी है कि जो कुछ चुने हुए स्ट्रैटेजिक सेक्टर होंगे, उस स्ट्रैटेजिक सेक्टर में हमारी प्रेज़ेंस रहेगी, बाकी सब से हम निकल जाएँगे। बाकी कहीं भी सरकार को बिज़नेस करने की, धंधा करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार व्यापारी नहीं है, सरकार को बिज़नेस नहीं करना है। एक व्यू ये बना, एक बाकायदा सिद्धांत इन्होंने सामने रख दिया। लेकिन उसके बाद से कोई डिसइन्वेस्टमेंट अभी तक हुआ भी नहीं। मतलब जिसमें आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी हो सरकार से किसी निजी हाथ में। तो एक सिद्धांत आपने रख दिया, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट मुझे ये दिखता है कि पीएसयूज़ में सरकारी हस्तक्षेप, ये कंपनी को माइक्रो मैनेज करना मंत्रालय से, वो शायद कहीं पर उस नीति में बदलाव हुआ है कि अब कंपनियों को अपने दम पर काम करने दिया जा रहा है, उन्हें मुनाफ़ा कमाने दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें उन्हें कुछ मिल रही हैं। तो उस मायने में शायद बाज़ार भी इस बात को परख रहा है, देख समझ रहा है कि हाँ, अब ये कंपनियाँ चाहें तो मुनाफ़ा कमा सकती हैं। अ, अब तीसरा टर्म अगर मोदी जी का आएगा, तो उसमें वो कौन-सी पॉलिसी को आगे बढ़ाएँगे? प्राइवेटाइज़ेशन वाली पॉलिसी या पीएसयूज़ को बढ़िया से चलाएँगे इस वाली पॉलिसी पर? आपने मुझसे 2 सवाल किए राजीव जी। पहला ये सवाल किया कि जो गवर्नमेंट का प्लान है फॉर पीएसयूज़ उसका एग्ज़ीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाया एज़ पर द प्लान। दूसरा ये है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ का ऑपरेशंस है, जो कि डे टू डे रनिंग है, उसको ज़्यादा स्मूदन किया गया। ये दोनों अलग-अलग सवाल हैं। पहले सवाल का जवाब मैं ये दूँ, मैं भी कोई भी स्ट्रैटेजी अपने बिज़नेस के लिए बनाऊँगा, तो एक बहुत अच्छा किसी ने कहा था कि किसी भी कोई भी एक चित्रकार होता है ना, तो पहला चित्र दिमाग में बनता है। जो आप आँख बंद करेंगे तो आपके दिमाग में एक चित्र आएगा। लेकिन जब आप उसको पेपर पे बनाने जाएँगे, तो उसी चित्र में कई सारे आपके मॉडिफ़िकेशन आ जाते हैं, लेकिन वो आपका दूसरा पिक्चर होता है, हमेशा 2 फ़ोटो बनता है। यही चीज़ होता है जब कोई भी कंपनी, गवर्नमेंट या कोई भी हो जब स्ट्रैटेजी बनाता है, पहली स्ट्रैटेजी दिमाग में ही बनती है और जब उसको आप पेपर पे डालना शुरू करते हैं, इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, तब उसको आपको उसके चैलेंजेस समझ में आते हैं और फिर उससे डेविएशंस होते हैं। यही फ़र्क होता है जो प्राइवेटाइज़ करने के लिए हमने कह तो दिया और सोच में कोई खराबी नहीं, नहीं कर पाए। ये एक बात है। अब दूसरी बात आ गए हम एग्ज़ीक्यूशन की तरफ। एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि आपको प्राइवेटाइज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ़ आपको एक अच्छा वर्क कल्चर बिल्ड करना है, जो कि एट द रिस्क ऑफ क्रिटिसिज़्म सरकारी कंपनीज़ में कोई भी वर्क कल्चर देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ़ बाबूशाही और आराम की ज़िंदगी देखने को मिलती थी। पहले जाइए काम होगा कि नहीं होगा, किसी को काम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अल्टीमेटली 1 तारीख को पगार तो आ ही जाएगी। ये वर्क कल्चर को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि सरकारी कंपनी के जो काम करने वाले लोग हैं, जो उनकी मैनेजमेंट है या लेबर फ़ोर्स है, उसमें दम नहीं है, ज़बरदस्त दम है। एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ जो अ, वर्क कल्चर जो बिल्ड किया गया है कि तुमको सुबह सिर्फ 10 बजे पहुँच के 5 बजे चले नहीं जाना है घर, तुम्हारा इवैल्यूएशन होगा, काम किया जाएगा, बहुत सारा आउटपुट मेज़र होगा, वो चेंज कर रहा है। और इसमें उससे भी बड़ी चीज़ क्या चेंज हो रही है कि डिफाइंड फ़ोकस है गवर्नमेंट का
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे, एंड देयरफॉर हमारे डोमेस्टिक कंपनी चाहे वो डिफेंस के हों या अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों, उन सबको गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पहले मिल रहा है। पहले बाहर कॉन्ट्रैक्ट जाता था, वही कॉन्ट्रैक्ट घर पे आ रहा है आपके। तो आपने इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ा दिया और आपने उनके बिज़नेस को बढ़ा दिया। ये अपने आप में काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट एंटरप्राइज़ की टेक केयर कर लेगा। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा, ये एक पर्सन या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट या पर्सन चेंज होता है, ये पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है। हो सकता है कि फिर पुराना पीएससी देखने को मिले। ये बड़ा रिस्क है।